हाय दोस्तों। आइए आज बात करते हैं अपने प्रिय मित्र अजीत से। इन्होंने अभी जस्ट 67th बीपीएससी का इंटरव्यू दे के आए हैं। तो इंटरव्यू के दौरान क्या इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और इनसे क्या बातचीत हुई अंदर में, इनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इन्होंने कैसे प्री मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक का सफर पूरा किया, इंटरव्यू तक के सफर में इनको क्या क्या रणनीति अपनानी पड़ी, इनसे इस संबंधित बातचीत करेंगे। और दोस्तों, वर्तमान में ये जो मेरे प्रिय मित्र हैं अभी मुंबई में पोस्टेड है कस्टम डिपार्टमेंट में, तो उनके बारे में कुछ जिक्र करेंगे कि कैसे वहां भी पहुंचे हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में इनसे क्या क्या प्रश्न पूछा गया। तो अजीत जी, आप बताइए क्या कैसे रहा आपका इंटरव्यू। अच्छा ही रहा। हम्म। बेसिकली तो ठीक ठाक ही रहा। हम्म। मेरा तो ऐसे करीमी सर का बोर्ड में था। हम्म। ओवरऑल ठीक रहा। और जनरली बात की जाए तो मेरा जनरली जॉब पे ज़्यादा ही फोकस रहा। जॉब पे ज्यादा फोकस रहा। मोस्टली अगर 12 मिनट या 12 हम्म। से 14 मिनट, मे बी 12-13 मिनट के आसपास चलो। चला होगा, तो उसमें से आई थिंक 5 से 6 मिनट तो मेरे जॉब के आसपास ही ओ। घूमा है। चलिए, आपका जैसे कि ऑनर्स था, फिजिक्स ऑनर्स था, तो फिजिक्स ऑनर्स से क्या क्या सवाल आपसे पूछा गया। स्टार्टिंग तो मेरे जॉब के थ्रू हुआ था कि कस्टम्स में बताइए क्या क्या सर्विलेंस के लिए क्या यूज किया जाता है। तो उस आंसर में मैंने जब रडार बोला, सर ने रडार का फुल फॉर्म बताया, पूछा, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो मैंने 100% नहीं, मतलब रेडियो एंड रेंजिंग टाइप मैंने बोला सर कि बीच का डी का वो नहीं आ रहा। बोले कोई नहीं, क्या डिक्टेशन होता वाला है? वर्ड। हाँ, क्या होता है उन्होंने पूछा, क्या होता है, तो मैंने उसको बताया। कैसे वर्क करता है उन्होंने पूछा, तो उसका भी लगभग मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर था। तो फिर वहाँ सेटिस्फाई हो गए। तो फिजिक्स से जनरली यही क्वेश्चन था। तो आपका जो ऑप्शनल था अजीत जी, हिस्ट्री हिस्ट्री से क्या कैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। मेरे से तो हिस्ट्री से अभी ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। एक क्वेश्चन था वो फिजिकल हिस्ट्री के बारे में पूछे थे। तो मुझे तो आइडिया ही नहीं लगा फिजिकल हिस्ट्री के बारे में। तो फिर मैंने बोला सर मैं इस पे कुछ सोच के बता सकता हूँ। और क्या तो क्वेश्चन फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि कोरियन वार क्या था। कोरियन वार, तो वो हाँ। मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो वो भी कन्विंस दिखे, वो ठीक था। ठीक है। और क्या क्या और बातचीत हुई आपसे 12-15 मिनट के दौरान, और कुछ बताइए अपने बारे में इंटरव्यू में कि क्या कैसे रहा, क्या क्या बात हुई आपसे। एंट्री लेने जैसे एंट्री लिया, उस तरह पहले ही पूछे ग्रेजुएशन किससे है और ऑप्शनल हिस्ट्री क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन किए कि चलो ठीक है। फिर ग्रेजुएशन ईयर पूछे, उसके बाद फिर पूछे कि अभी क्या कर रहे हो। जैसे ही जॉब बताया बस वहीं से शुरू हो गए। और एक मेंबर थे जो पहले से कहीं ना कहीं मुंबई में काम कर चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि डिस्कशन हो रहा था। तो वो थोड़ा सा फील हुआ बेटर, थोड़ा सा फिर पूछ रहे थे कि एचआरए तुम्हारा कितना है, कितना दूर रहते हो, और डिस्टेंस क्या है तुम्हारे ऑफिस से। जनरली वैसा लग रहा था। जनरली जैसे कि जैसे एक जो भाई थी पहले से कि इंटरव्यू कैसे होगा, वो सब वहाँ नहीं दिखा, बहुत ही नॉर्मल तरीका से, बहुत ही कॉर्डियल मैनर से। मतलब मॉक वगैरह मैंने दिया था इधर कोचिंग वगैरह का, तो उसमें थोड़ा सा डर फील होता था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आप लोग जो भी कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि अभी 7 से 8 दिन इंटरव्यू और भी चलेंगे, मतलब 1500-1600 अभी कैंडिडेट का और भी इंटरव्यू होना है। तो वो आप जान लीजिए कि आप डरना नहीं है, आपको एकदम नॉर्मली रहना है। जितना आप भय से मुक्त रहिएगा, उतनी ही अच्छे तरीके से आप बातचीत कर पाइएगा बोर्ड मेंबर से, और बहुत अच्छी तरीके से आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप भयभीत होते हैं तो आप नर्वस हो जाइएगा कहीं ना कहीं, तो आपका इंटरव्यू पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। और दोस्तों, एक बात और भी कि इनसे बात करते हैं इनका हॉबीज के बारे में, कि हॉबीज क्या, हॉबी से कुछ पूछा गया। हॉबी तो मैंने क्रिकेट को रखा था, क्रिकेट वाचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। तो उससे बेसिकली पूछा गया था मेरे बारे में कि पर्सनल की बताइए क्रिकेट में आप कहाँ खेलते हैं, कहाँ तक खेले हैं। तो मैंने बोला कि सर स्कूल, इंटर स्कूल तक खेला हूं। फिर पूछा कि कौन कौन से क्रम के बल्लेबाज हैं या फिर बॉलर है। तो मैंने बताया फर्स्ट डाउन। तो फिर सर ने पूछा बताओ फर्स्ट डाउन का कौन कौन सा बैट्समैन था। तो मैंने बताया, तो वो भी आंसर था। सेटिस्फाइड हो गए उससे। अच्छा, ये बताइए वहाँ के जो मेंबर थे, जो आप जिस टाइम दौरान आपसे बातचीत कर रहे थे, तो वो कितने मेंबर थे वहाँ पे आपके सामने। वो चार मेंबर थे, और 3 मेल थे, एक फीमेल थी। एक फीमेल थे। तो सभी ने आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब सभी ने किया आपसे। फीमेल मेंबर भी थी, थोड़ी सी वो लगी। मतलब थोड़ा, मतलब ज्यादा। मतलब कि मतलब उनको पिन पॉइंट आंसर चाहिए था। उन्होंने बेसिकली वो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा, तो वो भी सही रहा, आंसर तो दे दी। उसके बाद फिर उन्होंने गुड गवर्नेंस के बारे में पूछा। गुड गवर्नमेंट, तो मैंने मतलब बताया, आंसर तो मैंने किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो 100% सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं वो पॉइंट जो सुनना चाह रहे वो नहीं सुने, लेकिन बोले ठीक है, लेकिन और बता सकते वैसे ठीक है। ये भी बोलेंगे वैसे ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे देखा है दोस्तों, अभी जो नए कैंडिडेट हैं जो आगामी एग्जाम देंगे,
उनके लिए भी इंटरव्यू से कुछ रूबरू हुए आप, तो आपके अंदर का भय थोड़ा कम हुआ होगा कि नॉर्मली बातचीत होती है, अंदर में कोई खास जो एक बाहर बना के रखा हुआ है भोकाल की ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नॉर्मल होके जाइए आप, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको अपने सदस्य बना के ऐसे इंटरव्यू लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो वो भय को आप कम कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इंटरव्यू से संबंधित बातचीत कर लिए हैं, तो आप इससे जो आगे इन्होंने इंटरव्यू से तो पहुंचे जो हैं, इनके सफर के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्री और मेंस के लिए इन्होंने क्या क्या किया, इनके थोड़ा इसका रणनीति को लेते हैं हम लोग। बताइए थोड़ा प्री और मेंस के बारे में। अगर 67th प्री की बात करें तो कहीं ना कहीं वो तो थोड़ा सा पिछले पैटर्न जो चलते आ रहा था वो उसी पे था, तो उसका डिफरेंट स्ट्रेटजी, नॉर्मल स्ट्रेटजी था। ऐसा नहीं कि मेरा प्री में बहुत अच्छा स्कोर भी आ गया था, हाँ बस कट ऑफ से 2-3 मार्क्स ज्यादा था, तो ठीक है, हो गया वो। और फिर नॉर्मली जैसे कि ऐसा नहीं था कि मैंने एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी कुछ कुछ पढ़े थे, डीपली नहीं पढ़े थे, और लक्ष्मीकांत का रहा तो कुछ टॉपिक्स पढ़े थे मोस्टली। जब तो जैसे कि एनसीईआरटी का इन्होंने जिक्र किया, तो एनसीईआरटी भी उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया कि कौन सा टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए एग्जाम के लिए वो। और अजीत जी मेंस के लिए क्या किया आप? मेंस के लिए मैंने तो पहले तो टॉपिक कलेक्ट किया, किस किस टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, पहले मैंने उसको कोशिश की कि कंपेयर तैयार किया जाए, जैसे GS1 वगैरह में, GS2 में। और फिर मैंने टेलीग्राम का हेल्प लिया। टेलीग्राम में कुछ टीचर्स थे, पेड कोर्सेज भी था, तो उसको ज्वाइन किया, वहाँ आंसर राइटिंग वगैरह, वहाँ से हेल्प मिला, बस धीरे धीरे बस वैसा ही रहा। तो क्या लगता है आप आगे जो अभी कैंडिडेट आएंगे या जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम देंगे, उनके बारे में क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? कुछ गाइडलाइन दीजिए। अब तो मुझे लगता है वो कम्प्लीटली जो फॉर्म था बीपीएससी का वो चेंज हो चुका है। अगर आप सोचते हैं कि बस बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं और जो ट्रेडिशनल मैनर था उसमें आप तैयारी कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा लगता नहीं है कि वो पॉसिबल हो पाएगा। चेंजिंग सिलेबस देखते हुए आपको थ्रूआउटली करना पड़ेगा। इवन आपको जैसे कि इस बार 69 में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एकदम लाइन से ही उठ के आए हैं, इवन साइंस का हो या ज्योग्राफी का हो, तो आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा। उसके बाद करंट अफेयर, सबसे बड़ा इशू तो ये करंट अफेयर का, क्योंकि इस बार करंट अफेयर वो पूछा नहीं कि आप मंथली मैगजीन को उठा लें और बस पढ़ लें 1 महीना 2 महीना पहले, या फिर वो गया एसएससी वाला गया। अब आपको थ्रूआउटली एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो मस्ट। मेरे ख्याल से वही है कि आप उसका न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश में द हिंदू हो सके और हिंदी में जनसत्ता पढ़िए और नोट्स वगैरह बनाइए, तभी कुछ हो सकता। जैसे कि अजीत जी बताए, जो मेरे प्रिय मित्र हैं बताए कि जो अब तैयारी करेंगे आप बीपीएससी का, तो केवल बीपीएससी की सोच से अगर उतरते हैं मैदान में तो आप क्लीन बोल्ड, आप थोड़ा यूपीएससी के तौर तरीका को अपनाइए, तभी आप सक्सेस आपको मिल सकती है। क्योंकि बीपीएससी के लिए अभी सबसे टफ हो गया है प्री, क्योंकि प्री का जैसे आप देखे होंगे अभी 69वां बीपीएससी का जो एग्जाम हुई है उसमें पता चल गया होगा जो कैंडिडेट दिए होंगे, और जो कैंडिडेट देंगे उनका पेपर को जरूर देखिएगा, वो यूपीएससी के पुराने वाले पैटर्न को फॉलो करने लगे हैं, और उनका पूछने का तरीका पहले का अभी का बहुत का अंतर, आसमान धरती का अंतर आ गया है। तो उस तरह से हम लोगों को तैयार होना है, उसमें हम भी आप लोग के बीच में शामिल हैं, हम भी आप ही लोग में से एक है। तो जब भी कुछ भी ऐसी बात होगी तो हम आपको शेयर करते रहेंगे, कुछ भी सीनियर के अगर सजेशन मिलेंगे वो जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हैं, और फैमिली में शेयर करना ये उचित होती है कि हर बात को शेयर किया जाए फैमिली में, उससे और ज़्यादा बॉन्डिंग होती है और मिठास ज़्यादा होता है। तो अजीत जी आपने जॉब के बारे में कुछ बताइए कि अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं मुंबई का कैसा क्या है थोड़ा। अभी बेसिकली मैं इंडियन कस्टम्स में जॉब कर रहा हूँ मुंबई में, ज्वाइन हुए 3 महीने हुए, तो अभी तो खैर ज़्यादा प्रेशर है नहीं, तो अभी तो हो जा रहा है कुछ, तैयारी वगैरह हो जा रहा है। इस बार भी मेंस है तो इस बार भी साथ में ही करना है। तो क्या कस्टम से एकदम मन बना लिए हैं कि अब युवा एकदम एसडीएम डीएसपी बन के ही? देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप मन बना लिए वहाँ से, मैंने एक मतलब पॉजिटिव आंसर दिया कि सर होप सो अगर हो जाए तो होप ऐसा ही है। होप नहीं, आई थिंक ऐसा ही होगा। और मेरे फैमिली की तरफ से भी सभी लोग अच्छे से मेरे प्रिय मित्र के लिए प्रे जरूर कीजिएगा कि भाभी एसडीएम बने। और अभी क्योंकि युवा का आना बहुत जरूरी है दोस्तों, जब हम युवा आएंगे बड़े बड़े पद पे ऑफिसर बन के, तभी हम करप्शन को कम कर सकते हैं, और जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अभी का आप देख रहे होंगे सिस्टम क्या है, जब ब्लॉक हो, डिवीजन हो, कंपाउंड मंडल हो, हर जगह पैसे की धांधली की बात होती है।
जो अभी के युवा वर्ग है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड में है, उसके बाद जो अगर वो पद को लेते हैं तो वो जानते हैं कि समस्याएं क्या होती है एक आम स्टूडेंट की, एक आम लोगों की, तो कहीं ना कहीं इनसे जरूर राहत मिलेगी हम लोगों को। तो युवा को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और हम दोस्त के लिए भी हम होप कि ऐसा ही हो जैसा हम लोग और सभी लोग प्रे कीजिएगा। तो दोस्तों यही था कुछ बातचीत जो हम दोनों लोगों के बीच में होनी थी, और आप लोगों के लिए ये एक तरह से सजेशन कहिए इसको, या जो भी आपको लर्निंग लगे कि सीखना चाहिए सीखिएगा, और जो कुछ भी फॉलो करना हो कीजिएगा। अगर कोई इसमें भी हेल्प की जरूरत होगा तो आप मेरे यूट्यूब के थ्रू दोस्तों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं अपने से अगर होगा डील तो मैं कर दूंगा, या कोई सीनियर से मुझे भी टिप्स लेनी होगी तो मैं उनके थ्रू भी बता दूंगा। तो लेते हैं दोस्तों आप लोग से इस वीडियो में विदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।